राजधानी दिल्ली में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में भयंकर बवाल हुआ। पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी। बीते दिन खून बहाने के बाद दिल्ली पुलिस एक बार फिर एक्शन मोड में आ चुकी है। अब छात्रों के खिलाफ एफआईआर का चाबुक चलाया जा रहा है। बता दें कि हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। भीड़ ने सरकारी गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट थानों में उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर ली है और अब उनकी तलाश कर रही है। तो वहीं जंतर मंतर पर एक बार फिर आंदोलनकारी पहुंच चुके हैं। रात भर से छात्र वहीं पर बैठे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग फिर कर रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद परिसर में धरने पर बैठे हैं। बीती रात उन्होंने लिखा, जुल्म जब भी हद से आगे बढ़ने लगता है वहीं से बदलाव का सूरज निकलने लगता है। आज जंतर मंतर पर बच्चों और बच्चियों के साथ जिस प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया उसने मन को गहराई तक झकझोर दिया। मैंने जलियांवाला बाग का वो दौर नहीं देखा, लेकिन आज जो दृश्य आए उन्होंने इतिहास के उस काले अध्याय की याद जरूर दिला दी। ये लाइनें चंद्रशेखर आजाद की हैं। हमने 30 दिन से जंतर मंतर देश की राजधानी में प्रोटेस्ट चल रहा है। 20-20 दिन से लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। आप क्या उनके मरने का इंतजार करते हैं? आपने संवाद क्यों नहीं किया? और कल जब देश का नौजवान आ गया है सड़कों पे और फिर उसके साथ जिस तरह की ब्रुटलिटी हुई है, जिस तरह उसको पीटा गया है, आप अगर रोकना चाहते तो पैरों पे लाठी मार दो, लेकिन सर में लाठी मारने का, बच्चियों को पीटा गया। जब रात मैंने वो विजुअल्स जाके देखे, क्योंकि जैमर लगे हुए थे, फोन नहीं मिल रहे थे, जब मैं गया अपने ऑफिस में और मैंने वो देखे तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि जब वो भूखे प्यासे यहाँ जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, फिर आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं कैसे चुप रहूं। अब 20 जुलाई के बवाल के बाद दिल्ली पुलिस के एक्शन की बात की जाए। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बीएनएस की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, दंगा करना, कानून व्यवस्था बिगाड़ना और पुलिस कर्मियों पर हमला करने से जुड़ी तमाम धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस सीसीटीवी और मोबाइल वीडियो देखकर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। पुलिस के पास मोबाइल, सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी कैमरों से मिली 250 से ज्यादा वीडियो फुटेज हैं और इनकी मदद से उन छात्रों को ढूंढा जा रहा है जो वहां पर हिंसा करने पहुंचे थे या फिर कहें प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। दावा है पथराव और झड़प में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी स्तर के भी कई वरिष्ठ अधिकारी हैं जो घायल हुए हैं। महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। लेकिन इस हिंसक भीड़ ने पुलिस और आम जनता की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही गंभीर और बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। लेकिन अब बात उन स्टूडेंट्स की जो वहां पहुंचे थे। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके सर, पैर, हाथ से खून बह रहा है। वो वीडियो आपके फीड में अब तक जरूर पहुंच गए होंगे। बीती रात से ही कई सारे वीडियो हैं जो दिल को झकझोर रहे हैं। कई सारे लोग जिनके सर से खून बह रहा है और वो अभी भी उसी दौरान भी प्रोटेस्ट में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि मैम के बाल खींचकर उन्हें ट्रक से बाहर निकाला गया। हमारे एक वॉलंटियर की पसलियां टूट गईं। हमने ऐसी बर्बरता की कभी उम्मीद नहीं की थी और ना ही कभी देखी थी। ये बयान कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका का है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। लाठियां तो सिर्फ पुलिस द्वारा चलाई गई है। हमारे बच्चों को मारा गया है, उनके सर फोड़े गए हैं, सड़कों पर घसीटा गया है उनको। मतलब गीतांजलि मैम जो सोनम सर की वाइफ है, उनके बाल खींच के उनको ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश की है। जो ट्रक, जो साउंड सिस्टम पूरे इतनी बड़े संख्या में लोग आए थे उनको मैनेज कर रहा है, उस ट्रक का शीशा फोड़ा गया है। हमारे वॉलंटियर की पसलियां टूटी है। इतनी बर्बरता हमने आज तक कभी एक्सपेक्ट नहीं की है, ना देखी है। कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार की हैं। क्लियरली उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे लोगों को मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए। बट आंदोलन इससे अब और बड़ा होगा। कल जितने लोग दिल्ली पहुंचे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचेंगे। हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। आप लोग सरकार से भी मिले थे, जेपी नड्डा से बातचीत हुई, क्या कुछ उधर से रिस्पॉन्स आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमारे 5 घंटे खराब किए गए। अब सरकार को अगर हमसे बात करनी है तो सरकार यहाँ पर आएगी तभी बात होगी। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने सुना। बीते दिन जिस तरह का बवाल पूरे देश में जो देखने को मिला है, राजधानी दिल्ली के बाद जब देश के अलग अलग राज्यों में उस प्रोटेस्ट का समर्थन करने वाले लोग सड़कों पर उतरे थे, कई जगह से वीडियोस, तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस वीडियोस के आधार पर एक्शन मोड में आ चुकी है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर्स भी एक बार फिर जुट चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
इस खबर पर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम दिव्यांशु है, आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।